उम्मीद है बच्चों आपकी फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल ही रही होगी। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से हमने एक फ़िज़िक्स एक्सपर्ट्स के पास जाके रिक्वेस्ट करी और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में उनसे बात की। लेकिन कल जो हमने सारे वीडियोज़ देखे, सबके बारे में सबकी राय सुनी, तो उसको देख के हमें कुछ ऐसा ही लगा कि अगर हम अलग-अलग इंसान से बात करते हैं, तो अलग-अलग भी बात सामने निकल के आ रही है। तो हमें अब एक और स्ट्रेटजी की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। अब हमें इस बात को सोचना पड़ा कि क्या सिर्फ़ एक ब्रेन के भरोसे ही रह के हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या हमें 2 या 3 ब्रेन्स के बारे में सोचना होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर हमने दोबारा से एक और फ़िज़िक्स एक्सपर्ट के पास गए जिनको ऑलमोस्ट 22 इयर्स का एक्सपीरियंस था और उनसे हमने बात की और उनके ब्रेन के अकॉर्डिंगली कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको हर चैप्टर में से करने हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं, हैंडराइटिंग में ये चीज़ हमको उनसे मिली है, जिसका पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर आपसे कहा था, उसके पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। ऐसे ही आज के पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा और किस तरह से हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, उसके बारे में अब हम आपको यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देयर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, torque acting on dipole, work done in a rotating a dipole in an external field etc. तो इस तरह से इन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की। देखिए, हम यहाँ पर जिन भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो अलग-अलग ज़ोन से हैं। यानी एक एक्सपर्ट जो एक ही ज़ोन में लगातार अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको ऐसा क्या लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर दूसरे ज़ोन के एक्सपर्ट से हमने बात की और उनसे आपके लिए रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ बातें बताइए, ताकि इस वक़्त जो बच्चे परेशानी में हैं, वो किसी दुविधा में ना बने रहें। उनके पास कम से कम ये डायरेक्शन हो कि भई ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं इन दोनों के ब्रेन का एक सही यूटिलाइज़ेशन अपनी तैयारी के लिए कर लेता हूँ, तो बेनिफिट मुझे ही होना है। ऐसे ही गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो आप समझ जाइए इस बात को कि जो-जो टॉपिक उन्होंने कहा है, उन टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश आपको करते जाना है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द फील्ड। देखिए, जहाँ तक हम कहें कि इनका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे जो मॉडर्न जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनके बारे में हमने जाना कि सब कुछ तहकीकात करने के बाद ही तब हमने पर्टिकुलर बंदे को सिलेक्ट करके आपके लिए उनसे इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऑब्टेन किया है। इतना भी समय हमें नहीं मिला कि हम इसको टाइप कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में छुट्टियाँ ही 2 हैं और इसके लिए हमें जो भी हम कहेंगे ना कि युद्ध स्तर पे कार्य करना, उस कार्य को करने के बाद ही हम यहाँ पर पहुँच पाए। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह से टॉपिक, अब देखिए हमारा तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उसमें अगर हमसे कोई ये कहे कि भाई आप एक एटम में 2 न्यूक्लियस साबित कर दो, तो वो भी हम कर देंगे। लेकिन फिज़िक्स के लिए हम आपसे कहें तो ठीक है, शब्द हैं, अच्छे से हम इस इंग्लिश को जानते हैं, लेकिन इसका मीनिंग सही मायनों में आप बच्चे अपने जो भी फिज़िक्स आपको पढ़ाते हैं या आपके नियर अबाउट आपकी अप्रोच में हैं, उनसे कम से कम इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो ये सभी आपको आते हों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स फार्मूला और उसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन आपको गिवन है, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। नाउ कार्बन एडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के बारे में खास तौर पे ध्यान रखो कि आई थिंक 22
मार्क्स के अराउंड आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। तो न्यूमेरिकल के वो कौन-कौन से टॉपिक, जैसे इस वक़्त किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे आ गया और मीटर ब्रिज के बारे में प्रिंसिपल वर्किंग कहा, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल वर्किंग और इस तरह से हाउ इट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज़, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। जो भी डायग्राम ग्राफ देखो बच्चों, एक बात जान लो, जो भी आंसर आप एग्ज़ाम में देते हो उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। आपसे एग्ज़ामिनर ने कुछ पूछा, आप सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भाई इसका टू द पॉइंट जवाब ये है। फिर इसका कॉज़ देंगे कि भाई उसका कारण क्या है। अगर उसमें कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम है, एग्ज़ामिनर के बिना कहे ही देंगे। देखो, आर्ट ऑफ आंसरिंग, आंसर देना भी एक आर्ट होती है। आप जैसे अपना पेपर लिखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे अवॉर्ड होंगे, कितने होंगे। तो आर्ट ऑफ आंसरिंग के ऊपर आपको वर्क ज़रूर करना है, सही ढंग से लिखने की कोशिश। ग्राफ है तो ग्राफ बनाएँ, डायग्राम है तो डायग्राम बनाएँ। सिर्फ़ पेन ही अगर आपको अलाउड है तो अपने साथ पेन रखें, उसी से डायग्राम बनाएँ और बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेमिंग, लेबलिंग पे बहुत ध्यान रखें। एग्ज़ामिनर जब पेपर चेक करते हैं तो उनका दिमाग उस वक़्त से अलग काम करता है जब वो क्लास में पढ़ाते हैं। क्लास में पढ़ाते वक़्त एक प्रेशर रहता है कि सिलेबस फिनिश करना है, लेकिन एग्ज़ाम में जब पेपर चेक करते हैं तो इंसान को पेपर ऐसे चेक करना पड़ता है कि भाई टू द पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कल को कोई उनकी कंप्लेन ना कर दे कि भाई इसमें ये गलत मार्किंग हुई, तो इसीलिए थोड़ा स्टैंडर्डाइज़ेशन का फ़र्क होता है। आप बिल्कुल जो उन्होंने कहा उसका जवाब दें, उसका कॉज़ लिखें, ग्राफ, डायग्राम जो भी है वो लिखें। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बायो-स्टेवर्ट लॉ इसके अंदर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल के बारे में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल यहाँ आ गया। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, जब हम कहें कि जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, अलग-अलग स्कूल में जब जो नए टीचर्स हैं जॉब के लिए आते हैं, तो इंटरव्यू जब कंडक्ट करते हैं तो एक्सपर्ट आपस में बैठे होते हैं। तो जब आपस में बात करते हैं तो हमने कई बार इस तरह से उनको बोलते हुए सुना है कि भाई इसमें कुछ बताएँ। जैसे हमने कहा यंग मॉडल्स के ऊपर आता है, उसके बारे में वेरिएशन ये लोग पूछते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर शुरू से ही अपनी पकड़ को मजबूत रखने की कोशिश करनी है। साइक्लोट्रॉन अगला आप टॉपिक देख सकते हैं यहाँ। साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। बहुत आराम से एक बार अच्छे से पढ़ लो और एक बार बाद में रिवाइज कर लो। आप जो भी एक वक्त पे पढ़ेंगे उसको ये मान लीजिए 12 आवर्स के अंदर आपने एक बार रिवीजन ज़रूर देनी है, क्योंकि 2 दिन के समय में जब लगता है ना पैनिक सिचुएशन लगती है तो हम कई बार गलती कर बैठते हैं। आपकी गलती ना हो तो बहुत अच्छा। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो टॉपिक लिखे हैं ना उनको टू द पॉइंट डायरेक्ट करो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल वर्किंग के बारे में कहा यहाँ पर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर और इसका आपका वोल्ट मीटर के बारे में कैसे कन्वर्जन है क्या नहीं है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में कहा। वर्क डन इन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे टॉपिक या तो साथ साथ नोट करते जाओ, अदरवाइज थोड़ी ही देर के अंदर हम इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाले हैं, वहाँ से आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये टाइप्ड कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी में मैंने ऑब्टेन किया है। टाइप करने का समय ना तो उनके पास था ना हमारे पास था, तो इसीलिए आपको इसी फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स में ही ये आपको मिलेगा। फेराडेज लॉ, ये तो हमने अपने पार्ट 1 में भी देखा था, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा देखो हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो इन दोनों की गैस में फ़र्क है, लेकिन आप अगर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो आई डोंट थिंक कि फिर कुछ ऐसा बचेगा जो हम बाद में ये सोचें कि काश ये कर लिया होता, क्योंकि 2 ब्रेन्स की जो प्रिपरेशन है वो डेफ़िनेटली आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में मदद करेगी। और मेरा शुरू से एक टारगेट रहा है कि आप बच्चों के 90 अबव आएँ। केमिस्ट्री में तो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रहा है, 100% का। लेकिन फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में 90% से क्रॉस आपके नंबर आ जाएँ, वो हमारा टारगेट रहता है। और इन दोनों इम्पोर्टेंट
एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें उम्मीद पूरी है, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा हम इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम इस पॉज़िटिव हैं इस बात में कि आपके 90% से क्रॉस नंबर जाने चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट एसी, एसी जनरेटर के बारे में डायग्राम, प्रिंसिपल वर्किंग हो गया, ट्रांसफार्मर डायग्राम और प्रिंसिपल वर्किंग, एनर्जी का लॉस कैसे है। एलसी ऑसिलेटर हो गए आपके पास, जिसके अंदर एवरेज पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर, फार्मूला ऑफ आरएमएस वैल्यू एटसेट्रा। आप इन चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, इनको समझें और इसके हिसाब से बढ़ना है। लेसन नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, मिरर फार्मूला और कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया आपके पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें भी याद है। ये कुछ टर्म्स तो हमें बिल्कुल याद आ रही हैं कि हमने पढ़ी हैं फिज़िक्स के अंदर जब हम 11th-12th के अराउंड थे, उस वक्त भी हमने पढ़ा है। देखो जो हमने अपने समय में पढ़ा, आपके सिलेबस में वही चीज़ें हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम यही है कि सिलेबस बदलता है लेकिन थोड़ा बहुत बदला, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव नहीं आया। तो ये चीज़ें उस वक्त भी हमने स्टडी की थी, आज भी हैं। लेंस मेकर फार्मूला हमारे टाइम में भी इम्पोर्टेंट हुआ करता था और अभी भी है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर रे डायग्राम आगे, न्यूमेरिकल, इन बातों पे खास तौर पे ध्यान रखना कि इनके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट हैं और उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर खास तौर पे, उन टॉपिक के उन न्यूमेरिकल्स पे खास तौर पे, जैसे यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर दिया गया है, आपकी फ्रिंज विड्थ होगी, इसके अंदर न्यूमेरिकल के बारे में कहा गया है, इसके स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा गया है। तो इन पे खास तौर पे गौर करने की ज़रूरत है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो ये तो जैसे कि 11th में आपने पढ़ा भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते थे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़े हैं। डी ब्रोगली रिलेशन आप अच्छे से जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 के ई एम। तो ये रिलेशंस वगैरह भी वहाँ होते हैं, प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान दीजिए। एटम एंड न्यूक्लियाई, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने 11th में पढ़ा। बोहर मॉडल ये भी आपने पढ़ा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो ये दोनों के दोनों जो आपके लेसन 11-12 हैं, 11th में काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एक खास बात याद रखना, बहुत सारी बुक के अंदर 5 सीरीज़ होती हैं, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्कन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़। लेकिन एक छठी सीरीज़ भी होती है जिसे हम्फ्री सीरीज़ कहा जाता है। अगर आपको आपकी बुक के अंदर 5 सीरीज़ हैं तो 5 लिखिए, 6 हैं तो 6 लिखिए। 5 लिख देंगे तो वो गलत नहीं है और 6 लिख देंगे वो भी नहीं, लेकिन जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है आप उसके अकॉर्डिंगली लिखना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये न्यूक्लियाई यानी जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। इस रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट के अंदर आप देख ही सकते हो, इसमें कुछ लॉज हैं आपके, हमें अच्छे से याद है। ये चैप्टर कभी केमिस्ट्री में था जहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर हुआ करता था, जिससे हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकालते थे। अब ये रिलेशन देखो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पर वो बदल के एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी हो गया। इस तरह से यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ की चीज़ों को करें। रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। लेसन नंबर 14 आपके पास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, उसके अलावा वीआई आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में हो गया, एलईडी के बारे में हो गया। तो इस तरह से हर चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं और इसीलिए हम थैंक्स करते हैं उन टीचर का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें बताया कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपके स्टूडेंट्स के लिए, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फिज़िक्स में अगर कहीं भी कुछ आता है तो ये है वो एग्ज़ामिनर का ब्रेन कि एग्ज़ामिनर
इन टॉपिक्स के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं और इनके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही यहाँ कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में आपको बता दिया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक हैं। बेशक से वीडियो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखिए, समझिए, वरना मैंने कहा ही है कि पीडीएफ का लिंक तो हम थोड़ी ही देर में आपको प्रोवाइड कराने ही वाले हैं। बस प्रैक्टिस करना आपका फ़र्ज़ है। इसी तरह से बच्चों, ये हमारे रहे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम भाग-दौड़ इधर-उधर से कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आपको मदद मिलेगी और ये जो 2 ब्रेन के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए गए हैं, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए एग्ज़ाम में अपीयर होइए और मुझे पूरी उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और मैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी इन टीचर का मैं थैंक करता हूँ कि थैंक्स टू यू। और जब वो इजाज़त देंगे तो उनका नाम भी हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे और इस तरह से कर भला हो भला वाला कंसेप्ट हमारा बुलंद रहेगा। ऑल द बेस्ट।